हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी से का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो मैं लेके आया, एक्चुअली बहुत टाइम से मैं एब्सेंट था, कुछ वीडियोस नहीं ला पा रहा था बिकॉज मैं कहीं बाहर गया हुआ था, फिर कुछ पेपर वगैरह था मेरा, तो उस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था आप लोगों के लिए। बट अब मुझे लगा कि वीडियो बना लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं अब थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ। तो आप लोगों के लिए अब जो मैं लेके आया हूँ वो है यूपी पुलिस। सबसे पहले आज हम रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग का नहीं, A to Z पहले सारा सिलेबस यूपी पुलिस का कंप्लीट करेंगे, देन फिर मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बताता हूँ आज की वीडियो में। और फिर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी आज हाथों हाथ हम खत्म करेंगे आज के सेशन में। और कल से मैं कोशिश करूंगा चैप्टर वाइज या फिर प्रैक्टिस सेट, या तो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको यूपी पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर में, और जो आ सकते हैं वो भी। और उसके अलावा साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। कुछ पहले से करा रखे हैं, ऑलरेडी पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और कुछ अब मैं आपको कराऊंगा। तो आज से हम लोग नई शुरुआत करेंगे। आप लोगों से बस छोटा सा अनुरोध है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मन नहीं करता बनाने का, यार इतने बच्चों के लिए क्या बनाए। तो बस एक छोटा सा काम करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइएगा, उन बच्चों तक जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं आ सकते, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सिलेक्शन चाहते हैं। यूपी पुलिस में रीजनिंग का कितना बड़ा रोल है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी सिलेबस बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जिसकी रीजनिंग अच्छी है, आप किसी से पूछ लेना, रीजनिंग जिसकी अच्छी है उसका सिलेक्शन हो जाता है। यूपी पुलिस की एक खासियत रही है, जिस बच्चे ने रीजनिंग में अच्छी कमांड बना ली उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए रीजनिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर रहती है तो वो किस में रहती है? यूपी पुलिस में रहती है। तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस में क्या क्या आता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यूपी पुलिस में जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता होंगे। क्वेश्चंस आते हैं 150, और टोटल जो मार्क्स होते हैं, जो नंबर होते हैं वो होते हैं 300। यानी कि आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात, 4 टाइप के आपके इसमें सिलेबस आता है। सबसे पहले जनरल नॉलेज, जो आपको पता है, जिसके बिना नहीं, जैसे आप सामान्य ज्ञान कहते हैं। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 38। उसके बाद आती है हिंदी, जिसके बिना भी काम नहीं चलेगा यूपी पुलिस में, जिसके क्वेश्चंस आते हैं 37। इसके बाद आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रीजनिंग के। अब आप लोग शौक मत होना, भी थोड़ा मुझे सब्र करना, मुझे बताने का मौका देना, देन आपकी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 38, और फिर आती है आपकी मैथ, और मैथ के क्वेश्चन आते हैं 37। तो अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो 3 चौक 12, 120, 7 7 14, 8 8 16, 16 और 14 होता है 30। 120 और 30 कितना हो गया? 150। यानी कि आपको जो मैंने बताया टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जनरल नॉलेज कितनी आएगी? 76 नंबर की। हिंदी आएगी 74 नंबर की। रीजनिंग आएगी 76 नंबर की। मैथ आएगी 74 नंबर की। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 7 चौक 28, 280 ये हो गए। 6 6 12, 4 4 8, 12 8 20 ये हो गए। 280 और 20 कितना हो गया? 300। यानी कि मार्क्स कितने हो गए? 300। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया था। एक क्वेश्चन 2 नंबर का इस तरीके से आता है। अब आप कहोगे सर आप तो बता रहे हो रीजनिंग के 38 क्वेश्चन, लेकिन अभी आप कह रहे थे 55-56 आते हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। तो मैं बता देता हूँ, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो है वो 38 मार्क्स की ही है। लेकिन ये जो मैंने मैथ को 37 में डिवाइड किया है, तो ध्यान रखिएगा ये मैथ जो है ये 2 टाइप से आपका डिवाइड होगा। मतलब जो मैथ है वो 2 टाइप से डिवाइड होगा। कैसे? ये 37 क्वेश्चन होंगे, 17 और 20। यानी कि इसमें 28 क्वेश्चन जो हैं वो तो होंगे मैथ के 20 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन जो है मैथ में वो होंगे रीजनिंग के। अब ये मैं समझा देता हूँ थोड़ा, ये भी कैसे। फॉर एग्जांपल रीजनिंग में आएगा पाई चार्ट, वो मैथ का डीआई का हिस्सा है। बार डायग्राम वो मैथ का डीआई का हिस्सा है। एज वाले क्वेश्चन वो मैथ का पोर्शन है। नंबर सीरीज वो रीजनिंग में भी आती है, मैथ में। तो जो एज वाला चैप्टर हो गया, यानी कि जो चैप्टर मैथ में मिक्स है लेकिन रीजनिंग का सिलेबस है, उनको मिला के 17 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको दिए होंगे मैथ में, लेकिन होंगे किसके? रीजनिंग के। क्लियर?
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मैथ में आएगा लेकिन होगा किसका, रीजनिंग। से वेन डायग्राम के क्वेश्चन कराता हूँ तो उसमें मैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन कराता हूँ कि 80% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो कितने परसेंट लोग दोनों पीते हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है मैं रीजनिंग में शॉर्टकट में बताता हूँ कि 80 और 60 कितना हो गया, 140। कोई भी चीज़ कितनी परसेंट होती है, 100%। कितना फालतू आया, 40%, यानी कि 40% वो हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो ये क्वेश्चन मैथ का है, लेकिन आया किस में, रीजनिंग में। मैं ये कराता हूँ आपको। तो ये इस तरीके के 17 क्वेश्चन और आएंगे। तो 38 ये हैं और 17 ये हैं। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया, 55 क्वेश्चन हो गया। इसलिए आपसे कहा जाता है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 55। यहाँ एक आध बढ़ सकता है, यहाँ 18 हो सकता है, यहाँ 19 हो सकता है, तो एक आध क्वेश्चन और ऐड हो सकता है। तो लगभग 55 से 57 क्वेश्चन भी रीजनिंग के मैंने आते हुए देखे हैं, है ना। कहीं अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो 55 से 57 क्वेश्चन, 55, 56, 57, 55 से कम तो नहीं जाएगा। 55, 56 या 57 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ये आप समझ लो। तो जिसका रीजनिंग पे कमांड है, आप समझ सकते हो कितना कवर कर सकता है, कैसे ला सकता है नंबर। तो ये आपका पहले ओवरऑल सिलेबस मैंने आपको बताया। सिलेक्शन लेने का सिंपल सा तरीका है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 37 में से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन, चलो 30 से 35 कर दिया ताकि बच्चे कहेंगे सर इतनी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती। 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ, और रीजनिंग के 55 में से 50 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप देख सकते हो 80 से 85 नंबर तो यही हो गए। 80 से 85 क्वेश्चन तो यही हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। फिर यहाँ जनरल नॉलेज में 38 क्वेश्चन है, इसमें आप, मैं मानता हूँ कि 15-16 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने 20 कर लिए, जो कि मुझे लगता नहीं है, तो आप 20 छोड़ो, 15 लिखोगे। मैं मान के नहीं चल रहा 20, मैं 15 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 85, 5, 90 और 10 कितना हो गया, 100 क्वेश्चन। आप समझते हैं ना मेरी बात। मैथ के 20 क्वेश्चन है, इस 20 में से मैं मान रहा हूँ 10, 110 क्वेश्चन आपने कर लिए 150 में से। सिलेक्शन कोई रोक लेगा क्या आपका? कोई रोक सकता है? तो रीजनिंग हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो आप समझ लो आपका काम कैसे है। 110 क्वेश्चन आपने 150 में कर लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात आप समझ लो, नहीं रोक सकता कोई सिलेक्शन आपका। क्लियर? अगर सारे सही हैं, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाते, तो थोड़ा सा बस नेगेटिव मार्किंग में ध्यान रखना। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया मैंने कि आपको एक तरीका, एक ये तरीका बता रहा हूँ कि अगर इतना कर लिया तो आपका हो सकता है। तो जनरल नॉलेज में देखो 15 क्वेश्चन लिखे, कुछ बच्चे ज़्यादा भी करेंगे, कुछ की जीएस अच्छी होगी, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं, उनके और नंबर भी आएंगे। मैंने सबसे कम लिखे हैं 15 तो कर ही लोगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। वैसे मुश्किल है 15 लाना भी, लेकिन 15 अगर आप अच्छे दिल से तैयारी कर रहे हो तो जीएस में 38 में से 15 क्वेश्चन तो आप ला ही सकते हो। 50% से भी कम बोल रहा हूँ मैं लाने को, तो इतना तो आप कर ही पाओगे, है ना, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ रहे हो। बाकी मैथ में भी 20 में से 10 क्वेश्चन 50% तो कर ही सकते हो, अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रहे हो। रीजनिंग में अगर मुझसे पढ़ोगे या मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो तो 55 में से 50 क्वेश्चन कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर रहे हो घर पे। और हिंदी तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आप आसानी से नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खुद यूपी पुलिस का पेपर 2 बार निकाल चुका हूँ, 2018 में भी निकाला था मैंने, 2019 का भी पेपर हुआ था, जेल वार्डन का भी एक बार निकाल चुका हूँ। ज्वाइन इसलिए नहीं करा क्योंकि एक थोड़ा सा एक तो टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट है, दूसरा कुछ एक थी कोई इशू, तो वो अभी फिलहाल यहाँ डिस्कस करने वाला नहीं है। तो ये तो 2 रीज़न थे जिससे मैंने ज्वाइन नहीं करी, लेकिन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग के पास चांसेस है, आप लोग का फिजिकल भी अच्छा होगा, रेस की तैयारी साथ साथ करते रहना। तो ये हो गया बात पहले ओवरऑल सिलेबस की और कैसे आप कर सकते हैं अटैम्प्ट उसकी। अब आते हैं अगली चीज़ पर, जो कि है रीजनिंग का सिलेबस, क्योंकि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो ये तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अब रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा पढ़ने, किस किस से ज़्यादा आता है, किस किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है, किस पे कम फोकस करके भी काम चल सकता है, वो हम समझते हैं। देखो, हमेशा मैं बताता हूँ 2 चैप्टर ऐसे हैं कि कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर होगा, इनके बिना पेपर नहीं बन सकता। वो 2 चैप्टर आने ही आने हैं, और वो चैप्टर का नाम आप हमेशा अपने दिमाग में रट लो, इसके बिना पेपर नहीं बन सकता, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो। एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में कहा जाता है सादृश्यता। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, अल्फाबेट क्वेश्चन और हिंदी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि वो बोल देगा भला, बुरा, दिन, क्वेश्चन मार्क। तो भले का अपोजिट बुरा, तो दिन का अपोजिट रात, आंसर क्या हो जाएगा रात। इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसी अल्फाबेट के ऐसी नंबर के, 25 को लिखा गया 50, पूछ लेगा 36 को क्वेश्चन, तो 25 दूनी 50, 36 दूनी 72। ये थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि नंबर वाले क्वेश्चन, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन और शब्द वाले क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं एनालॉजी में। इसके क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम, यानी कि 3 से 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप चेक कर लेना। दूसरा चैप्टर जिस पे हमें फोकस करना है, जिसके बिना चैप्टर कभी काम नहीं चल सकता, वो है क्लासिफिकेशन।
जिसे बोला जाता है वर्गीकरण, कुछ लोग बोलते हैं ऑड वन आउट यानी कि विषम पद छांटना। सेम 3 से 5 क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको। सबसे पहले वो चैप्टर लिख रहा हूं, ज्यादा आते हैं। देन डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी, हिंदी में लिखने की जरूरत है, चलो लिख देता हूं। दिशा और दूरी अपने आप लिख लेना, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिफरेंस, दिशा और दूरी, इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। चौथा चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन, हिंदी में रक्त संबंध। रक्त संबंध आप ये समझ लीजिए, इसके भी ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो ही नहीं सकता ना मिले, बात समझ रहे हैं आप। पांचवा, सबसे पहले वो लिख रहा हूं तो ज्यादा आएंगे, वेन डायग्राम, हिंदी में बोलेंगे वेन आरेख, सेम ही नाम रहता है। इसके भी अभी सबसे ज्यादा वही बता रहा हूं, सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। पिछली बार 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे वेन डायग्राम के, 5, तो 3 से 5 क्वेश्चन वेन डायग्राम के मिलेंगे, जिसमें 3 टाइप होते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, और एक होता है जिसमें आपको ये फिगर, इस तरीके का फिगर दे दिया जाता है, इसमें नंबर रख दिए जाते हैं और कौन सा तीनों में आएगा इस तरीके के पूछ ले जाता है। और एक आपसे बोल देगा कि माता, पिता, पुरुष, ये दे देगा, उनका डायग्राम, 3 शब्द दे देगा और उसको बनाना होगा आपको डायग्राम। तो इस तरीके के क्वेश्चन टोटल 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पक्का, 3 तो मिलने मिलना है, मैक्सिमम 5, कम से कम 3 मिलेंगे। छठा चैप्टर जो आपको मिलेगा, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर वेन डायग्राम आता है तो इसी के बेस्ड पे स्लॉग मान लो, स्लोजिस्म, ये आप 1 से 2 क्वेश्चन इसका मान लो, स्लोजिस्म का 1 से 2 क्वेश्चन आप इसके भी मान लो, 2 क्वेश्चन मानो, 2 से 3, चलो 1 से 2 ही मान के चलो, अभी ना मैक्सिमम मान के चल रहा है। 7वां चैप्टर जो सबसे ज्यादा आएगा वो है सीरीज। सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चन आप लिख लो कि आएंगे आएंगे। सीरीज भी 3 टाइप की होती है। अल्फाबेटिकल सीरीज, जैसे कि वो दे देगा B, D, F, H, तो क्या हो रहा है 2, 4, 6, 8 अल्फाबेट के नंबर याद होंगे, आप आगे पुट कर दोगे। 3-3 वाली सीरीज भी आती है। सेम होती है नंबर सीरीज कि 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन मार्क, तो 2, 4, 6, 8 अब 10 आएगा, आंसर हो गया। सेम आती है आपकी एक अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, स्मॉल अल्फाबेटिकल सीरीज, A-B-A-C, ये वाली जो सीरीज होती है, तो ये सीरीज, तो टोटल 3 तरीके की सीरीज होती है। इन तीनों सीरीज को मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो कोई एक सीरीज मत समझिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट 7 के बाद, अभी देखिए सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूँ जो ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है कि और नहीं आते चैप्टर, लेकिन और भी आते हैं, लेकिन पहले वो जो सबसे ज़्यादा आता है, कोडिंग डिकोडिंग, 3 से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। जो चैप्टर ये लिख रहा हूँ ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मेनली जो शुरू के 10-15 चैप्टर होंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन फिर भी तो कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद सीरीज के बाद अगर हम बात करें, कोडिंग डिकोडिंग के बाद अगर हम बात करें, हाँ, तो एक चैप्टर आता है अल्फाबेट टेस्ट, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला। 1 से 2 क्वेश्चन इसका मिलेगा। 10वां चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन, ये सारे एक जैसे चैप्टर है। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण कहते हैं इसे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसका मिलेगा। 11वें चैप्टर की बात करें तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, इसे मैं डिक्शनरी भी बोलता हूं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, हिंदी में इसे बोलते हैं शब्दों का तार्किकरण, इसे बोलते हैं शब्द निर्माण, इसे बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। जो चीज़ कहीं हिंदी में लिख नहीं रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए। तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको दे दिया जाता है अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, एक तो कि डॉग, कैट, उनको क्रम में लगाओ, और एक दे देगा कि जिला, राज्य, शहर, गांव, इन्हें क्रम में लगाओ, तो क्रम में लगाने को दे देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आएंगे आएंगे। 12वां है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, और 13वां है अर्थमेटिकल रीजनिंग। इन दोनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास वाला, अर्थमेटिकल होता है कि एक बंदर कूद रहा है, हाथ मिला रहे हैं आपस में, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, इस तरीके के क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे। ठीक है, अगले पे आते हैं। अब आपके बस ये 13 चैप्टर तो मेन है। तो अगर आप देखो, गौर करो, तो अगर मैं मैक्सिमम बीच में लेके चलूँ तो 4, 4, 8,
12, 15, 20, 25, यानी कि शुरू के 10 चैप्टर अगर देखो तो 25-30 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। 25-30 क्वेश्चन सिर्फ 10 चैप्टर से, बहुत मायने रखते हैं। 55 में से 25-30 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये 10 चैप्टर ऐसे हैं और ये इतने भारी चैप्टर भी नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे काम चल जाएगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको 14वां चैप्टर, बस ये शुरू के 13 चैप्टर आसान चैप्टर है। सबसे पहले मैं यही कराता हूँ बच्चों को, ताकि अगर इतना जब जाओगे ना, कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा ये क्वेश्चंस करके कि आप कहोगे कि हाँ यार कुछ तो सर ने कराया है, तो इसलिए मेन है। फिर आता है रैंकिंग और फिर आता है ऑर्डर। रैंकिंग और ऑर्डर में फ़र्क समझ लो। रैंकिंग में होगा एक पंक्ति वाले क्वेश्चन जो होता है, पंक्ति में बाएं से 15वां स्थान है, दाएं से। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ए बी से छोटा है, बी डी से बड़ा है, तो सब में बड़ा कौन है। इन दोनों को मिला के भी आप मान लो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दोनों को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। 16वां क्वेश्चन इसी के साथ हमेशा मैं कराता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, और मैं आपको बता दूं 17वां कभी कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है, पजल कभी नहीं आई है, पजल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन सिलेबस में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो जो पजल के क्वेश्चन आप समझते हैं एक्चुअली वो पजल के होते ही नहीं है, वो ऑर्डर कि एक के ऊपर एक रख दिए बॉक्स, तो वो ऑर्डर में मैं कराता हूँ। फिर पजल वाले क्वेश्चन जो दे दिए कि एक डॉक्टर है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, वो एक सर्कल के चारों ओर बैठे हैं, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, पजल नहीं है वो। तो जो लेवल यूपी पुलिस में आता है वो इन दोनों को मिक्स कर देता है और आपको लगता है वो पजल है, तो एक्चुअली पजल नहीं है। ऑर्डर सीटिंग अरेंजमेंट से काम चल जाएगा। पजल जो रियल पजल होती है वो बैंकिंग में आती है, वो आपके में नहीं आएगी। तो आप किसी किताब से तैयारी करोगे, इसमें समय बर्बाद बहुत करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगाते हैं कुछ बच्चे, और वो फायदा भी नहीं होगा कि वो एग्जाम में नहीं आएगी। तो उस पर मैं कहूँगा आप फोकस मत करना। ये सिर्फ लिख दिया मैंने, तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, इन दोनों को मिला के आप 2 से 3 क्वेश्चन मान लो कि एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका। तो पजल नहीं है वो, एक्चुअली सीटिंग अरेंजमेंट ही है। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कहीं आप लोगों को लगे। 18वां क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। अब स्टेटमेंट में कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कारण, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ये सबको मिला के 3 क्वेश्चन आप मान लो, 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा सब आ गई, ठीक है। इसमें कुछ पुलिस वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल दिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एक कंडीशन दे देगा कि आप एक रास्ते में जा रहे हैं, आपके सामने एक लड़की को 4 लड़के छिड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे। आप हीरो बन के उसे बचाने जाएंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे, आप अनदेखा कर देंगे, या पुलिस को कॉल करेंगे। तो डेफिनेटली हर बच्चा जानता है कि आप पुलिस को कॉल करेंगे। हीरो बनने जाओगे तो 4 लोगों के सामने जाओगे, बहुत ही मारेंगे तुम्हें, तो हीरो बिल्कुल बनने की कोशिश मत करना। भागना है नहीं, क्योंकि अपने सामने किसी गलत होते हुए आप नहीं देख सकते, कोई छिड़ रहा है आप भाग रहे हो, वो गलत है। तीसरा, आप अनदेखा कर देंगे, तो अनदेखा नहीं करना चाहिए कभी भी, चाहे वो कोई भी हो, आपकी बहन भी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है। चौथा, ठीक है कि अगर हम खुद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, चाहे पुलिस को या और लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा चौथा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट होंगे। एक होता है 19वां, मानसिक अभिरुचि, डिसीजन मेकिंग जिसे बोलता है, मानसिक अभिरुचि। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वही पुलिस वाले क्वेश्चन ही होते हैं, धाराएं कुछ पूछ लेगा, तो वो एक्चुअली मूल विधि में आती है, थोड़ा रीजनिंग का पार्ट है नहीं, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन दे देता है। तो प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रीवियस सेट करेंगे, उससे काम चल जाएगा। तो इसमें इतना कुछ है नहीं। फिर 20वां चैप्टर होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है आपको बहुत बड़ा शर्त देगा कि एक बंदे को आपको क्लर्क बनाना है, तो उसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, तो बताइए क्लर्क बनेगा या नहीं बनेगा। अब वो शर्तें देगा बहुत सारी, फिर कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसके 3 से 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन में 3 से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 21वां चैप्टर अगर हम बात करें तो वो है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी होता है डाटा पर्याप्तता। इसमें वो आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो शुरू के चैप्टर लिखे हैं ना, वो आपको अगर यहाँ कुछ क्वेश्चन 2 देगा तो वही 2 क्वेश्चन यहाँ दे देगा। रैंकिंग का क्वेश्चन इसमें दे सकता है, रिलेशन दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, क्लॉक दे सकता है, कैलेंडर दे सकता है, जो मैंने भी नहीं लिखे हैं, क्योंकि क्लॉक कैलेंडर एक क्वेश्चन आता है मुश्किल से, तो मैंने क्लॉक कैलेंडर भी यहाँ नहीं लिखा था, अब लिखूंगा। तो 21 क्वेश्चन होगा डाटा सफिशिएंसी, इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलो कि मिलेंगे आपको। इसके बाद अगर हम बात करें क्लॉक और कैलेंडर की, तो क्लॉक और कैलेंडर इन दोनों को मिला के आप 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो कि दोनों को मिला के एक क्वेश्चन दोनों का आ सकता है, किसी एक का 2, किसी एक का 1, इस तरीके से आ सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, वैसे मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ मेन चैप्टर, कथन वाले, डाटा सफिशिएंसी सब मैंने लिख दिया है, मेन चैप्टर्स यही हैं, ठीक। एक क्वेश्चन आपको और मिल सकता है 21 के बाद, ये 22 और 23 था। 24वां चैप्टर याद रखिएगा, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
1 से 2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर से भी मिलेंगे आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा चैप्टर अगर आपको मिल सकता है, तो मेनली मुझे लगता है कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा वर्बल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में इतने चैप्टर्स स्टेटमेंट वाले मैंने सारे लिख दिए हैं, उसमें सारे आ गए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। ये मेनली कुछ चैप्टर्स हैं, इनको अगर आप गिनेंगे तो लौट फिर के 50-55 बन जाएंगे, लेकिन अभी इसमें बचा है, मामला बचा है। क्या मामला बचा है कि 25 नंबर पे नॉन वर्बल रीजनिंग आ गई। नॉन वर्बल रीजनिंग से 5 से 10 क्वेश्चन मान लो। अब आप फंस जाओगे यहाँ, बोले सर ये क्या बोल रहे हो यार, 5 से 10 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग से। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग में सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, कई सारी चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना मेरी बात। मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर की एनालॉजी, जैसे एनालॉजी आपकी होती है नंबर्स की, सादृश्यता बताई मैंने, वैसे फिगर की भी होती है। एक फिगर देगा, दूसरा फिगर देगा, तीसरा देगा, चौथा पूछेगा। सेम क्लासिफिकेशन भी होता है फिगर वाला। फिर पेपर फोल्डिंग यानी कि पेपर मोड़ना, और पेपर कटिंग यानी कि काटना। तो पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग एक चैप्टर होता है, वो भी आपसे बहुत पूछा जाता है, तो आपको पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग भी याद रखना है। और फिर आखिरी चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गिनती। इससे एक क्वेश्चन मिलने की संभावना हमेशा रहती है। अगला चैप्टर की अगर हम बात करें तो हिडन फिगर यानी कि आकृति का छिपना। कौन सी आकृति छिपी हुई है, 3 दे देगा, वो एक छोटा सा पार्ट दे देगा, उसके 4 ऑप्शन देगा, कौन से लगाने से, है ना। हिडन फिगर कौन सी में छिपा हुआ, एक फिगर देगा और 4 ऑप्शन देगा, बोले किसमें इस फिगर छिपी हुई है। और फिर है कंप्लीशन ऑफ फिगर, यानी कि एक फिगर होगा, उसका एक पार्ट मिसिंग होगा, वो ऑप्शन दो कि कौन सा पार्ट लगाने से फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल इन सबको मिला के 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये मेन क्वेश्चन हैं, मेन चैप्टर हैं। इसमें मैथ के अगर चैप्टर की बात करूं, जो डीआई और उनको मिला के आता है, तो वो और ध्यान रखिएगा। ये रीजनिंग के इतने क्वेश्चन हो गए, 50-55 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी मैथ में बता देता हूँ। एक चैप्टर है एज, ये मैथ में भी है, रीजनिंग में भी है, इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन एज के मिलेंगे, या ध्यान रखना। उसके बाद पाई चार्ट, ये डीआई का पार्ट है, मैथ का डीआई का पार्ट है, ठीक है। और बार डायग्राम। ऐसा हो ही ना सकता कि 2 से 3 क्वेश्चन इसके ना मिले, ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, ठीक। तो ये जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं आपके सामने, आपने इतना पढ़ लिया, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो 55 नंबर के 55 नंबर भी ला सकते हो। 55 में से 55 ले आओगे भाई साहब, समझ रहे हैं आप, क्योंकि मैंने मैथ के भी 2 चैप्टर ले लिए हैं, इनको भी अगर आप कर लेते हैं। मैं पाई चार्ट के भी कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बार डायग्राम के भी कराऊंगा। इस बार मैंने सोचा है कि पाई चार्ट बार डायग्राम क्योंकि रीजनिंग के पोर्शन में आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए मैंने सोचा आपको कराऊंगा। तो ये कुछ चैप्टर्स थे। आई होप कि आपको राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं आराम से लिख सकता था, वीडियो पहले बना के रख सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि साथ साथ समझाता हुआ चलूँ। और मुझे पता है मैंने सब एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, तब मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो जो मैंने बताया है, आप ये यकीन मान के चलो कि जितने चैप्टर्स बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आएंगे। तो मैं पहले ये बोलूँगा कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आपका काम ये है, जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं ना, इन पे फोकस बनाओ। जिनके नंबर के आगे भी 3 लिखा हुआ है, बाकी 2 वाले छोड़ देना। जिनके भी क्वेश्चंस जिस चैप्टर के भी 3 से ज़्यादा आ रहे हैं, सबसे पहले आप उन चैप्टर 1-2 वाले छोड़ देना, जिनके आगे भी 3 लिखा है, 3, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3 से ज़्यादा, जहाँ भी जिस चैप्टर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से ज़्यादा, 2-3 वाले भी छोड़ दो, 3 से ज़्यादा ये हो गया, है ना, 3 से ज़्यादा, और 3 से ज़्यादा ये हो गया, 3 से ज़्यादा, ये हो गया 3 से ज़्यादा। जो भी 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये 5 से 10 हो गया, फिगर वाले चैप्टर मिलेंगे ये नंबर आपको पूरे। तो सबसे पहले आपको जो 3 से ज़्यादा वाले क्वेश्चन है, उन चैप्टर पे फोकस करना है। देन फिर 1-1, 2-2 वाले करेंगे, क्योंकि ये अल्फाबेट वाले चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन होते हैं। पहले वर्ड फॉर्मेशन नहीं आता था, एक चैप्टर और रह गया जो मैं बताना भूल गया आपको, मैं यहाँ रख देता हूँ। 25 क्वेश्चन हो गए थे, 26वां एक चैप्टर रह गया, जिससे कहते हैं हम इनइक्वालिटी। ये पहले एसआई में आता था, अब आने लगा है। इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता, इसमें इस तरीके के सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जो सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं, इनइक्वालिटी असमानता चैप्टर रह गया था। इसके भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब तक एसआई में था, लेकिन इस बार मैंने ये देखा सिलेबस में है आपके यूपी पुलिस में, तो हो सकता है इसका भी 1 आध क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ये था आपका सिलेबस, जितना मुझे लगता है कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब ये सारे ही चैप्टर्स मैं आपको चैप्टर वाइज या फिर प्रैक्टिस सेट बना के कराना शुरू करूँगा। आपसे छोटा सा अनुरोध है, सबसे पहले इस वीडियो पे आप इतने व्यूज़ लेके आओ जो एक देख के लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है।
देन फिर मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊं, या तो चैप्टर वाइज और या फिर प्रैक्टिस सेट डेली का एक। तो उससे आपकी तैयारी यूपी पुलिस के पेपर आने से पहले 52,000 से ज़्यादा भर्ती, लगभग 53,000 के करीब भर्ती हैं। तो 52,699 ऐसी कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 52,000 कुछ है, तो लगभग 53,000 मान के चलो। आपको सिर्फ एक चाहिए, बाकी से मतलब नहीं, सिर्फ एक भर्ती आपको चाहिए अपने सिलेक्शन के लिए। तो आप सिर्फ सोचो कि एक तो मेरी है, जितनी भी वैकेंसी है ना उसमें से किसी कोई भी पूछे कितनी वैकेंसी है तो उसमें से एक कम करके बताना, क्योंकि एक तो आपकी है, एक आपकी है, उसके अलावा सारी है। तो उस एक के लिए फोकस करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा रीजनिंग में आपको धुरंधर बनाने की, पूरे में से पूरे नंबर लाने की। आपको 7 इतना देना है कि इस वीडियो को, जितने भी वीडियो डालूंगा डेली आपको ज्वाइन करनी है, डेली आपको वीडियो देखनी है, जो क्वेश्चंस पूछूंगा उनके आंसर देने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोग देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो बच्चा किसी भी कारणवश कोचिंग नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा, या घर पे किसी इशू है, पैसे का इशू सब कुछ नहीं होता, किसी घर में कोई बीमार है इसलिए नहीं आ पा रहा है, कोई बहुत सारे इश्यूज होते हैं, या कोचिंग आने के बाद घर पे प्रैक्टिस करना चाहता है, कोचिंग पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी घर पे प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मेहनत करूंगा, तो उस मेहनत का फल मुझे भी मिलना चाहिए, आपके व्यूज़ अच्छे होने चाहिए। तो बस आज के लिए मैं इतने रखूंगा, आपको वीडियो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि।